हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग की डिमांड पर मैंने ये महत्वपूर्ण वीडियो लाया है और ये वीडियो है एसडीएम के कार्य। मैं इस वीडियो में सिर्फ एसडीएम के कार्य के बारे में पूरे विस्तार से बताऊंगा कि एसडीएम को अपने पद पर रहते हुए कौन कौन कार्यों का संचालन करना पड़ता है। इससे पहले मैं एसडीएम की ट्रेनिंग, एसडीएम के वेतन भत्ते से संबंधित भी वीडियो बनाया है। एसडीएम कैसे बने इससे संबंधित भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो एसडीएम अपने पद पर रहते हुए कौन कौन से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसडीएम जो होता है राज्य प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत सर्वोच्च पद होता है एसडीएम। और एसडीएम को जो कार्य करने होते हैं वो जिला में जिलाधिकारी को जो कार्य करने होते हैं वही सारे कार्य जो होता है वो एसडीएम को भी अपने अनुमंडल में करने होते हैं। एसडीओ सबसे पहले एसडीएम के फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। एसडीएम का मतलब होता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। और ये सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो अनुमंडल के आधार पर, मतलब सब डिवीजन के आधार पर इनकी पोस्टिंग होती है, अनुमंडल में इनकी पोस्टिंग होती है और अनुमंडल का प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। तो सबसे पहले हम इनको जानते हैं कि ये प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में, ठीक है, प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में किन किन कार्यों को करते हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में इनको कौन कौन से कार्य करने होते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सभी विभागों को निर्देशित कर सकते हैं, ठीक है, सभी विभागों को ये निर्देशित कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। साथ ही अनुमंडल स्तर पर कोई भी नियोजन का कार्य होगा तो इन्हीं को संभालना होगा, ठीक है, नियोजन का कार्य भी यही करेंगे। साथ ही जिला और अनुमंडल के बीच जो होता है वो पुल का काम करते हैं, ये ब्रिज का काम करते हैं। और जिला और अनुमंडल के बीच जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में इनकी स्थापना किया गया है। साथ ही आम आदमी से के जो भी समस्याएं होती है, मतलब ये पब्लिक कंसल्ट के रूप में आम आदमी की समस्याओं के निवारण के रूप में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आम आदमी अगर किसी प्रकार की कोई सूचना चाहेगा तो ये इन्हीं से मांग सकता है। आम आदमी अगर अपनी समस्याओं को रखना चाहेगा तो ये एसडीएम के समक्ष ही रखेंगे। साथ ही जनसंपर्क के माध्यम से सरकारी नीतियों का जो भी नीतियां हैं या जो भी योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाने का कार्य भी एसडीएम ही अनुमंडल स्तर पर करते हैं। तो प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, योजनाओं को लागू करना प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में, और जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उन्हें लागू करना, उनके निगरानी करना भी इन्हीं की ड्यूटी है। अब हम दूसरी बात करते हैं भू राजस्व अधिकारी के रूप में इनकी क्या भूमिका होती है। भू राजस्व अधिकारी के रूप में, तो भू राजस्व अधिकारी की बात करें तो भू राजस्व अधिकारी के रूप में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितने भी भूमि से संबंधित विवाद होता है उनका ये निवारण करते हैं। साथ ही ग्राम के कोई भी गांव के नक्शे या अभिलेखों का संरक्षण या अभिलेखों को तैयार करना इनकी ड्यूटी होती है। भू राजस्व का संग्रहण करना भी इनकी महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है। साथ ही किसी तरह का अगर दिशा निर्देश अपने अधीनस्थों को ये दिशा निर्देश दे सकते हैं भू राजस्व से संबंधित, और अपने अधीनस्थों से ये रिपोर्ट मांग सकते हैं किसी ग्राम के नक्शे या फिर उसके अभिलेख से संबंधित। तो ये भू राजस्व से संबंधित भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है और ये रेवेन्यू कलेक्टर के रूप में भी इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। अब है तीसरा है दंड नायक के रूप में इनकी भूमिका। दंड नायक मतलब आप लोग समझते हैं कि ये मजिस्ट्रेट के रूप में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो मजिस्ट्रेट के रूप में इनकी भूमिका को अगर देखें तो ये अनुमंडल स्तर पर इनकी शांति व्यवस्था और नियम कानून को स्थापित करना इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से है। साथ ही धारा 144 को लगाना हो तो ये अनुमंडल स्तर पर उनका क्रियान्वयन भी यही करेंगे, एसडीएम साहब ही करेंगे। जेल और पुलिस थानों का भी निरीक्षण ये कर सकते हैं या करते ही हैं। जेल और पुलिस थानों का भी निरीक्षण करते हैं। साथ ही फौजदारी प्रकरण से संबंधित अगर किसी भी जानकारी को हासिल करना हो तो ये पुलिस प्रशासन को कह सकते हैं और पुलिस प्रशासन को दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट के रूप में भी इनकी भूमिकाएं काफी महत्वपूर्ण होती है। न्यायिक अधिकारी के रूप में, तो न्यायिक अधिकारी के रूप में भी ये विभिन्न प्रकार के
वादों का निष्पादन करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के भूमि से संबंधित वाद हो या फिर किसी तरह का छोटे मोटे फौजदारी वाद हो, उसका भी निष्पादन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। भूमि विवाद हो या भू राजस्व से संबंधित कोई विवाद हो या फिर भू अभिलेख से संबंधित कोई भी विवाद हो, तो उसके विवादों का निराकरण भी एसडीएम के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए न्यायिक अधिकारी के रूप में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इनका एक इजलास होता है और उन इजलास पे वे बैठते हैं और अपने नए कार्यों का संचालन करते हैं। ठीक है, अब है बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और वो है समन्वय करना। ठीक है, समन्वयक के रूप में अब ये विभिन्न अनुमंडल के अंतर्गत जितने भी विभाग हैं, लगभग 30 विभाग 29-30 विभाग है, 29-30 विभागों में सामंजस्य स्थापित करना, उनको दिशा निर्देश देना, उनके बीच जो विवाद है उनको सुलझाना, ये सारी ड्यूटी भी समन्वय के रूप में इनकी होती है। साथ ही जिला और अनुमंडल के बीच भी समन्वय स्थापित करना भी ड्यूटी इन्हीं की होती है। साथ ही अगर किसी प्रकार के सरकार की और जिला अधिकारी के बीच के कम्युनिकेशन की बात है तो ये समन्वय के रूप में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समन्वयक जिला से लेकर के ये जिला और अनुमंडल के बीच भी समन्वय करते हैं। प्रखंड स्तर पर अगर किसी तरह की समस्याएं हैं तो प्रखंड और अनुमंडल के बीच भी समन्वय का काम यही करते हैं। साथ ही ग्रामीण स्तर पर अगर कोई समस्याएं हैं तो ग्रामीण स्तर पर भी समन्वय और ग्रामीण स्तर पर और प्रखंड के बीच के समन्वय का काम भी एसडीएम के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आते हैं। अनुमंडल स्तर पर ये कई समितियों के अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, अनुमंडल स्तर पर क्या होता है कि बहुत सारी समितियों की स्थापना की जाती है कार्यों को संचालित करने के लिए, तो वो कई समितियों के अध्यक्ष होता है। इसलिए इनको विभिन्न राजनीतिक दल जो होते हैं उनके साथ भी सामंजस्य स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना इनकी ड्यूटी होती है। साथ ही सरकार और प्रशासन के बीच भी ये समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं। अब हम लोग जानते हैं आपदा के समय इनकी क्या भूमिका होती है। तो आपदा निवारक पदाधिकारी, तो आपदा के समय इनकी भूमिका, जैसे अभी कोविड-19 की जो समस्या है उनके समय में भी निवारक, तो आपदा निवारक के रूप में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आप कोविड-19 अभी देख रहे हैं तो कोविड-19 के समय इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। ये अनुमंडल स्तर पर ये जितने भी आपदा के निवारण से संबंधित कार्य होता है सभी कामों को करते हैं। जितने भी विकास से संबंधित कार्य होते हैं ये सभी करते हैं और आपदा के समय एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में लोगों की सहायता भी करते हैं और सहायता पहुंचाने के लिए अन्य विभागों को निर्देश भी देते हैं। अब इनकी भूमिका निर्वाचन के समय भी महत्वपूर्ण हो जाती है। निर्वाचन के समय इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है और निर्वाचन के समय जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में ये कार्य करते हैं। अनुमंडल स्तर पर इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है और ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में अनुमंडल स्तर पर काम करते हैं और ये पर्यवेक्षक के रूप में भी कई जगह पे नियुक्त की जाती है इनकी और पर्यवेक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं, तो इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब बात कर लेते हैं विकास पदाधिकारी के रूप में। तो विकास पदाधिकारी के रूप में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिला स्तर पर जो भी योजनाएं अनुमंडल को भेजी जाती है जिला से, या सरकार की जो भी योजनाएं जो अनुमंडल स्तर पर लागू होती है, ग्रामीण स्तर पर लागू होती है, तो उन सभी विकास कार्यों का संचालन अनुमंडल स्तर पर ही किया जाता है। ठीक है, अनुमंडल पदाधिकारी की विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास कार्यों में इन्होंने डायरेक्ट अपनी भूमिका को सिद्ध भी किया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है विकास कार्यों को संचालित करने में। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो समय समय पर इनको दिए जाते हैं। तो ये सभी प्रमुख कार्य थे। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य इनको समय समय पर करनी होती है और सरकार के द्वारा जो भी इनकी जिम्मेदारियां सौंपी जाती है वो सभी जिम्मेदारियों को बखूबी अनुमंडल स्तर पर ये निभाते हैं। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप एसडीएम के कार्य को अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार।